चलिए लाइए बुक देखें। करण कारक पढ़ना है ना। चलिए तो हम लोग आज हम लोग जो है संस्कृत का दूसरा क्लास कारक का स्टार्ट करते हैं। क्या कारक में देखिए, कारक में कल हम लोग पढ़े थे कि कारक के जो होते हैं संस्कृत में कितने भेद होते हैं? 7 भेद होते हैं ना। और जिसको हम लोग विभक्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो 7 विभक्तियां होती है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। लिखते हैं एक तरफ से। क्या कौन कौन विभक्ति होती है? 7 ना। प्रथमा विभक्ति, फिर द्वितीय विभक्ति, तीसरा क्या? तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। इसको 8 नंबर मत दो, इसमें लिखो डायरेक्ट संबोधन। क्या देखे थे? संबोधन। अब हम लोग कल पढ़े थे कि प्रथमा विभक्ति किसको कहते हैं? करण कारक को, कर्ता कारक को। द्वितीय विभक्ति करण कारक को। तृतीय विभक्ति बताओ, प्रथमा विभक्ति किसको कहते हैं? कर्ता कारक को। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। बोलो करण कारक। चौथा बोलो कर्ता कर्म करण संप्रदान, संप्रदान कारक। अपादान कारक, अपादान होता है ओ ना, अपादान कारक। उसके बाद बोलो संबंध कारक, अधिकरण कारक। इसको बोलते हैं हम लोग संबोधन कारक। क्लियर है? अब हम लोग क्या करते हैं बच्चा कि कल हम लोग पढ़े थे कि कर्ता कारक किसको कहते हैं? कर्ता कारक किसको कहते हैं? किसको कहते हैं बताइए? काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, जो काम करता है ना। जैसे राम ने खाना खाया तो काम करने वाला कौन है? राम। इसी ढंग से हम लोग पढ़े थे द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, नहीं पढ़े थे? यानी कर्ता क्रिया का फल जिस पर पड़ता है ना, या कर्ता के द्वारा जो भी काम किया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कर्म कारक। कौन कारक कहते हैं बच्चा? इसका विभक्ति चिन्ह को होता है, कर्ता ने कर्म को, इसे द्वितीय विभक्ति कहते हैं। नहीं जी। अब चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे करण कारक। करण कारक, ठीक है। किसको कहते हैं हम लोग करण कारक? ये चीज हम लोग आज देखते हैं। देखिए क्या होता है कभी कभी कि कर्ता कोई भी काम करता है, कर्ता के द्वारा कोई भी काम किया जाता है, लेकिन उसके लिए उसको कुछ साधन की आवश्यकता होती है। क्या समझ में आया? जैसे राम ने श्याम को मारा, हाँ, और राम ने श्याम को चाकू से मारा,
दोनों वाक्य में क्या अंतर है? एक में बिना साधन है, एक में साधन है, साधन का प्रयोग कर रहा है कि मारने के लिए उन्होंने क्या चीज का प्रयोग किया? चाकू का प्रयोग किया। तो यानी कि करण कारक किसको बोलेंगे बच्चा? कि देखो, कर्ता के द्वारा जिस साधन से कोई भी काम को किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। क्या बोलेंगे? कर्ता के द्वारा जिस भी साधन से, जिस भी साधन से कोई काम किया जाता है तो उसे करण कारक कहते हैं। इसे कौन विभक्ति जी? इसे तृतीया विभक्ति कहा जाता है तथा इसका विभक्ति चिन्ह बताओ। तथा इसका विभक्ति चिन्ह से होता है। क्या होता है? से होता है ना जी। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से होता है। और ये तृतीया विभक्ति कहलाएगा। कौन विभक्ति कहलाएगा बच्चा? तृतीया विभक्ति। अब देखो, इसको हम लोग कैसे को रिलेट करेंगे किसी भी सेंटेंस में, ठीक है? किसी भी सेंटेंस में इसको कैसे हम लोग को रिलेट करते हैं, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कि क्या है जी? मैं घोड़े से जाता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा कि हम लोग देखेंगे कि घोड़े से एन है, मैं है ना, घोड़े से तो अहम घोड़ा रहता। अगर घोड़ा रहेगा इसमें तो लगाएंगे अश्विन। क्या लगाएंगे? अश्विन। घोड़ा रहेगा, दो घोड़ा रहेगा तो हम लोग लगाएंगे क्या? अश्वाभ्याम। क्या लगाएंगे? अश्वाभ्याम। अब बहुत सारा घोड़े हैं ना तो अश्वे क्या लिखेंगे? अश्वे। और देखो यहाँ पे जाना का गच्छ होता है ना, लेकिन मैं है, यानी कि कौन वचन, कौन पुरुष? उत्तम पुरुष एक वचन। बोलो, उत्तम पुरुष एक वचन क्या होता है? लट लकार का आमी। क्या होता है? आमी। तो गच्छामी क्या हो जाएगा? गच्छामी। आया बात समझ में? तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि कैसे बनता है कोई भी वाक्य। जैसे एक और ले लेते हैं, सैनिक खड़ग से, खड़ग से रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है बच्चा? खड़ग। खड़ग मीन्स होता है तलवार, ठीक है, काटने वाला ना होता है, तो वही। तो क्या हो जाएगा? सैनिक खड़ग। खड़ग से, एगो ना खड़ग है तो खड़गेन। क्या हो जाएगा? खड़गेन रक्षयति। ठीक है, लगा
यहाँ ऐसे ना एक किस यानी के विषय में बात हो रहा है ना, हो रहा है एक वचन के विषय में। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि करण कारक का प्रयोग। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे साधन क्या है, खड़ग से न है, यहाँ पे साधन क्या है, घोड़े से, है ना। तो इसी को बोलेंगे बच्चा हम लोग क्या, खड़गेन, अश्वे, इसी को बोलेंगे हम लोग करण कारक। करण कारक क्या आया बात समझ में? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग फॉर्मेट में बैठाते हैं कि कब क्या लगेगा। देखो जैसे यहाँ पे खड़गेल लग गया, कहीं पे खड़गेह लग जाएगा, है बात समझ में? तो कैसे क्या लगना है उसको हम लोग देखते हैं। देखो तुम लोग को पहले बता दिए हैं कि संस्कृत में जो होता है कितना वचन होता है, 3 वचन होता है और 3 लिंग होता है। कितना लिंग होता है जी? 3 लिंग। कौन कौन लिंग होता है बताओ तो? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, ये होता है जी। अब हम लोग क्या करेंगे कि तीनों का देखेंगे लिंग पे। स्त्रीलिंग में क्या होगा, किसी भी चीज का शब्द रूप विभक्ति। पुल्लिंग में किसी भी चीज का शब्द रूप या विभक्ति क्या होगा। फिर नपुंसक लिंग में किसी भी चीज का शब्द रूप या विभक्ति क्या होगा। जैसे देखो हम लोग ले लेते हैं, हम लोग जो है इसमें बालिका को ले लेंगे। किसका ले लेंगे बच्चा? बालिका का ले लेंगे। इसमें जो है अश्व, अश्व का ले लेंगे। इसमें खड़ग का ले लेंगे। किसका ले लेंगे? खड़ग में तलवार होता है ना। तो देखो हम लोग क्या करेंगे कि एक साइड लिखेंगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। क्या लिखेंगे बच्चा? पहले लिखो पुल्लिंग, फिर लिखो नपुंसक लिंग। कौन लिखो? तब लिखो स्त्रीलिंग। क्या लिखो? अब देखो इधर वचन में देखो कौन कौन वचन हो जाएगा। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, है ना। तो चलो पुल्लिंग में कैसे बनाएंगे। देखो पहले पुल्लिंग में किसको लिए हैं जी? देखो यहाँ अश्व को न लिए हैं, तो इसमें लगेगा क्या? एक घोड़े, कर्ता ने कर्म को करण से, एक घोड़े से, 2 घोड़े से, घोड़े से, घोड़ों से ना, घोड़ा का घोड़े होता है ना, घोड़े से, घोड़ा से, 2 घोड़ा से, घोड़े से ना हो जाएगा जी। तो इसका क्या बनेगा बच्चा? जब एक घोड़ा रहेगा तो उसके लिए लिखेंगे अश्वेन। क्या लिखेंगे? अश्वेन। इसका मतलब हो गया घोड़ा से। क्या हो गया? घोड़ा से। अब इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चा? अश्वाभ्याम। क्या हो जाएगा? अश्वाभ्याम मतलब क्या हो जाएगा? एक मिनट, थोड़ा स्पेस ज्यादा मांग रहा है तो कैसे कर देते हैं। घोड़ा से इसका मतलब हुआ 2 घोड़ा से। कितना? 2 घोड़ा से। एक होता है बच्चा अश्वे। क्या होता है? अश्वे मतलब क्या होगा? घोड़े से। अश्वे मतलब क्या हो गया? घोड़े से। अब देखो यहाँ अश्वे है ना, तो क्या हो गया? घोड़े से। अब चलो हम लोग क्या करते हैं, नपुंसक लिंग में देखते हैं। किसका जी? मालूम है तुम लोगों को?
किसका बताए थे देखेंगे? खड़ग, खड़ग का देखते हैं तो क्या हो जाएगा? बोलो। सेम होता है इसी का, जैसे पुल्लिंग में हुआ ना उसी ढंग से स्त्रीलिंग में सेम होगा, नपुंसकलिंग में सेम होगा। बताओ क्या हो जाएगा? खड़गेन। बोलो खड़गेन मीन्स तलवार से। अब बोलो खड़गेभ्यम ना। खड़गेभ्यम मतलब दो तलवार से। उसके बाद बोलो खड़गे मतलब तलवारों से ना। हो गया जी? ये नपुंसक लिंग है कि नहीं? तलवार का कौन लिंग है? अब चलो हम लोग इसका देखते हैं। हाँ देखो इसका क्या हो जाएगा बच्चा? इसका हो जाएगा तुम्हारा बालिकया। क्या हो जाएगा? यानी एक लड़की से, एक नहीं जी, एक लड़की से बालिकया, एक लड़की से बालिकया। उसके बाद क्या हो जाएगा? बालिकाभ्याम। बालिकाभ्याम, बालिकाभ्याम मतलब क्या हो गया? दो लड़की से, दो लड़की से। अब एक हो जाएगा बालिका भी, बालिका भी। बालिका भी मतलब क्या हो गया? लड़कियों से। क्या हो जाएगा बच्चा? लड़कियों से। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि यहाँ पे तीनों का देखो एक चीज कॉमन आ रहा है कि पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, द्विवचन देखो सबका सेम आ रहा है, ना आ रहा है? पहला पुल्लिंग का याद हो जाएगा तो बुझ लो नपुंसकलिंग का भी सेम है। यहाँ पे सिर्फ अंतर है बालिकया, बालिका भी। क्या है यहाँ पे? बालिका भी। है बात समझ में? यहाँ पे क्या है? अश्वेन, अश्वाभ्याम, अश्वे। खड़गेन, खड़गाभ्याम, खड़गे, खड़गे। उसके बाद बालिका, बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिका भी। हो गया ना? तो इस प्रकार से हम लोग किसका हो गया जी? करण कारक का। किसका हो गया? चलिए ठीक, लिखिए इसको। तुम लोग का क्या है? संस्कृत निकाल के पढ़ो ना। लेट्स टू लर्न में जो दिए थे पढ़ो ना। क्या कर रहे हो तुम लोग? बन रहा है? किससे नहीं बन रहा है? सबसे बन रहा है। इसमें जो दिए थे याद हो गया है? हाँ क्या तुम हग रहा है रे? यहाँ पे दूसरा पेज में लिखो ना, फ्रेश फ्रेश बढ़िया राइटिंग में डेट बैठा।